पोकेमोन के बारे में आप सभी को पता ही होगा और माइनक्राफ्ट के पोकेमोन को हम लोग पिक्सेलमॉन कहते हैं। पोकेमोन की दुनिया में आधे पोकेमोन बहुत ही काम के होते हैं और आधे बहुत ही खतरनाक। आज के इस माइनक्राफ्ट में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पोकेमोन के वर्ल्ड में, वो भी 100 डे के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोकेमोन के एपिसोड में आपने देखा कैसे टेक्नोब्रिड ने कैंटो रीजन के सारे स्टार्टर पोकेमोन को कैप्चर कर लिया और अपने सफर के दौरान उसने अपना पहला जिम बैट भी जीत लिया है। और देखिए आगे के एपिसोड में क्या होता है। वेलकम बैक गाइस, और मैं हूं आपका दोस्त टेक्नोब्रिड। और गाइस मैं किसी भी करके अपना पहला जिम बैट भी जीत चुका हूं। और गाइस अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से आई बटन पे क्लिक करें और जल्दी से वॉच करें। जिम से जीतने के बाद मैंने अपने कई सारे पोकेमोन को ट्रेनिंग दिया जिससे वो ताकतवर और खतरनाक बन जाए। ट्रेनिंग देने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी दूसरी जिम की तरफ और आगे बढ़ने के बाद मुझे नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और इस फॉरेस्ट के अंदर मेरा सामना हुआ बेरिल के झुंड से और आखिर में लड़ते लड़ते मैं इस फॉरेस्ट से निकल गया। और कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे दिखा एक कैंपर्ड पोकेमोन जो कि फायर टाइप पोकेमोन था और शायद ग्राउंड टाइप भी होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर जल्दी से पोकेबॉल फेंक दिया। और पता नहीं कि मुझे जल्दी था इस पोकेमोन को, क्योंकि ये पोकेमोन जल्दी से कैप्चर हो गया। शायद इसे कोई ट्रेनर का इंतजार होगा। कैंपर्ड पोकेमोन को पकड़ने के बाद मैं अपने पिजोट के ऊपर बैठकर निकल पड़ा। कई दूर तक सफर करने के बाद आखिरकार मैं विलेज में पहुंच गया। नीचे पहुंचने के बाद मुझे यहाँ पे टीम मैग्मा दिखा और उसने कहा कि वोल्केनो बहुत कूल होता है और इसलिए मैंने इसे गड्ढे में डालकर इसके ऊपर लावा फेंक दिया। और ये कभी भी नहीं बोलेगा कि वोल्केनो बहुत कूल होता है। और इस गधे की वजह से मुझे लावा बकेट खरीदना पड़ा। और इस विलेज में ज्यादा कुछ करने को नहीं था और इसलिए मैं इस विलेज से निकल गया। और कुछ देर घूमते घूमते मैं पहुंच चुका था एक खतरनाक विलेज पे जिसका नाम था न्यू बार्क टाउन, विंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। यहाँ उतरने के बाद मुझे यहाँ पे पास में एक घर दिखा और इस जगह पे मुझे बैच रखने का केस मिला। और हाँ, इस विलेज के पास में एक लैब भी था और इस जगह पे प्रोफेसर एल्म भी थी। और पता नहीं कि प्रोफेसर एल्म यहाँ पे लड़की क्यों है। चलो यार टेंशन की कोई बात नहीं, अपने बाजू में ही 3 पोकेमोन है और शायद प्रोफेसर एल्म मुझे कोई और समझ के पोकेमोन दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लेता हूँ। और आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने पहला पोकेमोन को भी चूज नहीं किया था, जो कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है। प्रोफेसर एल्म से बात करने के बाद मैंने चूज कर लिया चिकोरिटा पोकेमोन को, जो कि सबसे ज्यादा क्यूट है। और प्रोफेसर से बात करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया और मुझे पता नहीं कि लैब के बाजू में यहाँ पे कौन खड़ा है। और फिर मैं उसको इग्नोर मार के वहाँ से निकल गया। और रास्ते पे मुझे एग्जीक्यूट पोकेमोन मिला और मैंने इस पोकेमोन को बहुत ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये पोकेमोन पकड़ में भी नहीं आया। कुछ ज्यादा ही जिद्दी पोकेमोन है यार ये। और फिर इसके बाद मैं इसे इग्नोर मार के वहाँ से निकल गया। और इस अंडे जैसे पोकेमोन की वजह से मेरे कुछ पोकेबॉल वेस्ट हो गए और देखने से पता चल रहा है कि ये चेरी ग्रोव सिटी का रूट होगा। और आखिरकार मैं चेरी ग्रोव सिटी में पहुंच गया, द सिटी ऑफ फ्रैग्रेंट फ्लावर। और इस जगह पे मुझे गाइड मिला और उसने मुझे कहा कि वो मुझे गाइड करना चाहता है। और मैंने उसे बोला पहली फुर्सत में निकल। ओ गाइस ये देखो यार, ये सिटी में कुछ ज्यादा ही बड़ा पोके सेंटर है। अरे नज़रॉय के बाजू में चेंसी पोकेमोन भी है और मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, मुझे आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ का पोके सेंटर कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और ये क्या है यार, ये मार्ट है। ओ गाइस ये तो अपने विलेज से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओ गाइस कितना एडवांस मार्केट है यार ये। अरे मेरे पास तो पिज्जा यार, इतना चलते चलते कौन जाएगा। बात तो सही है। अरे गाइस यहाँ पे तो रात हो रही है यार, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे ही सो जाता हूँ। अरे यहाँ पे किसी का घर है यार, ऐसे अनजान जगह पे अपना घर कौन बनेगा। अरे ये कौन, मिस्टर पोकेमोन। कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि मिस्टर पोकेमोन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओकी है, जो कि प्रोफेसर एल्म से मिलने के लिए रूप बदल कर आए थे। और उन्होंने मुझे मिस्टीरियस एग दिया जिसे मुझे प्रोफेसर एल्म को देना था। और मैं वो मिस्टीरियस एग को लेकर वहाँ पे निकल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त तभी मेरा सामना हुआ एक खतरनाक ट्रेनर से जिसने मुझे चैलेंज किया था। और फिर मैंने उसके साथ बैटल की और बैटल से हारने के बाद ये बंदा अचानक गायब हो गया। ये सब देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं भागते भागते प्रोफेसर एल्म के पास गया। और वहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पोकेमोन चोरी हो चुका है। और पता नहीं कि ये पुलिस मुझ पे क्यों शक कर रहा है यार, उसे लग रहा है कि मैंने ही चोरी किया यार। और मैंने वो मिस्टीरियस एग प्रोफेसर एल्म को दे दिया। और कुछ देर के बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे एक खतरनाक सा एग दिया। और लास्ट में पुलिस को पता चल गया कि चोर सिल्वर ही था और पुलिस चला गया चोर को पकड़ने। और मैं भी चला गया अपनी सफर की तरफ। आगे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक डार्क केव देखा और मैंने सोचा कि चलो जाके अंदर जाके घूम के आते हैं। और ये डार्क केव ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आधे घंटे डार्क केव में घूमने के बाद मैं फिर से वापस आ गया। बहुत ही खतरनाक जगह यार डार्क केव। और डार्क केव से निकलने के बाद मैं वहाँ से सो गया। और सुबह सुबह मुझे एक टाउन का रूट दिखा, लेकिन मेरे सामने रुकावट आ रही थी इन 3 पेड़ और मैंने उन पेड़ों को काटकर आगे निकल पड़ा। और इस रूट को फॉलो करते ही मैं पहुंच चुका था वॉलेट सिटी में, द सिटी ऑफ नॉस्टैल्जिक सैंड। और जब मैं इस सिटी में आया तब मैंने यहाँ पे खतरनाक बिल्डिंग देखी और मेरे पास में एक स्कूल देखा जहाँ पर बड़े बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अरे स्कूल छुट्टी होने के बाद ही गेम खेलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेम के अंदर ही स्कूल बना हुआ है। और कुछ समय स्कूल में घूमने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं वहाँ से निकल गया। कुछ देर घूमने के बाद मैंने एक घर में एक ट्रेडर देखा जो की बेल स्प्राउट के बदले में ऑनिक्स दे रही थी। और हाँ, मुझे चाहिए था ऑनिक्स, लेकिन मेरे पास बेल स्प्राउट नहीं था। और मैं बेल स्प्राउट को खोजने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। और मुझे पता है कि ज्यादातर बेल स्प्राउट ग्रासी एरिया में होते हैं, लेकिन आखिर में मुझे बेल स्प्राउट एक घर के कोने में मिला। और कई सारे बैटल करने के बाद मैंने उसे पकड़ लिया और मैं भागते भागते ट्रेडर के पास गया, खासकर उसका मन ना बदल गया हो। और मैंने अपना बेल स्प्राउट देके ऑनिक्स को ले लिया, जो कि रॉक टाइप पोकेमोन है। और गाइस ये रहा मेरा छोटा सा ऑनिक्स पोकेमोन और इसके ऊपर मैं आसानी से बैठ भी सकता हूँ। और इस पोकेमोन की मदद से मैं अपना अगला मैच भी जीतने वाला हूँ।
और शायद यही होगा इस सिटी का जिम। जिम के अंदर आने के बाद मैंने देखा कि ये जिम अंदर से कुछ ज्यादा ही बड़ा है और शायद इन्होंने कुछ डोरेमोन का गैजेट यूज किया होगा और कोशिश करते करते मेरा सामना हो गया जिम लीडर से और आखिर में मैंने ये जिम बैच जीत लिया और इस जगह पे मुझे अपना दूसरा बैच मिल गया और उसके साथ साथ मुझे TMK फ्लैश भी मिला। इसके मदद से मैं अपने पोकेमोन को फ्लैश मूव भी सिखा सकता हूँ और मेरे पास हो चुका था 2 बैच और मुझे चाहिए था बाकी 6 बैच। और बाहर आने के बाद मैंने देखा कि इस सिटी में एक बड़ा सा टावर है, चलो जाके इस टावर में घूम के आते हैं। और गाइस इस टेंपल के अंदर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है यार, बस इस टेंपल में घूमते घूमते मैं अपना घर का रास्ता ना भूल जाऊँ। ओ गाइस पता चल गया इस टेंपल बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सीढ़ी है। और ऊपर पहुंचने के बाद मेरा सामना हुआ एक ट्रेनर से जिससे मैंने चुटकी में हरा दिया और आखिरकार मैं ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंचने के बाद मेरा सामना हुआ सिल्वर से। उन सबको हराने के बाद वहाँ के मॉन्ग ने मुझे स्कैप रोप दिया, उसके मदद से मैं इस बिल्डिंग से आसानी से निकल सकता हूँ और सिल्वर भी वहाँ से भाग गया। और उसके बाद मैं चला गया अपनी सफर की ओर जहाँ पर मैंने अपने पिकाचू को फ्लैश मूव सिखाया। एक इंसान ने कहा कि मुझे इस रूट को पकड़ने के बाद मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगा। कुछ देर आगे जाने के बाद मैंने सामने एक सुडोवुडो पोकेमोन को देखा जो कि सामने के रास्ते को ब्लॉक करके रखा था और मैंने अपना रास्ता बदल के वहाँ से निकल गया। और गाइस इस जगह पे ज्यादातर साइंटिस्ट लोग ही आते हैं क्योंकि इस जगह पे उन्होंने अननोन पोकेमोन को भी देखा था। अंदर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी है और वो लोग इस जगह पे रिसर्च कर रहे हैं और मुझे वहाँ के चेस्ट में कई सारे मैप भी मिला, शायद ये मैप कहीं ना कहीं काम आ जाए। उस जगह से निकलने के बाद मुझे एक साइंटिस्ट का लैब दिखा और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद मैंने वहाँ के सामान को चोरी कर लिया और आगे बढ़ने के बाद मुझे अननोन का और एक गुफा मिला और देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। और कुछ देर की छानबीन करने के बाद मुझे इस जगह पे बोर होने लगा और आखिर में मैं इस जगह से निकल गया और मुझे लगता है कि आगे जाने के लिए मुझे ये रास्ता यूज करना पड़ेगा और मैं तीसरा जिम के लिए आगे निकल पड़ा। आगे बढ़ने के बाद मुझे जो पोकेमोन का अंडा मिला था उस अंडे में से टोगुपी पोकेमोन निकला था और मुझे नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए गुफा यूज करना पड़ेगा और वो गुफा इसी तरफ है। अरे यार गुफा में कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, पिकाचू फ्लैश यूज करो। पिकाचू ने अपने एरिया को ही लाइट दे दिया और आगे बढ़ने के बाद मैंने कई सारे लोगों के साथ बैटल भी की और शायद मुझे एग्जिट मिल चुका है। ओके और गाइस आखिरकार मैं पहुंच गया। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर एक कुआं देखा और उसके बाजू में स्लोपक बैठा था और मैं ये सब देखने के लिए कुएं के अंदर जाने लगा और उस कुएं के एंट्रेंस में टीम रॉकेट खड़ा था और उसने मुझे अंदर जाने से साफ मना कर दिया। चलो कोई नहीं, अगली बार आऊंगा तो इसे हरा के जाऊंगा। और शायद इस बोर्ड में इस सिटी की जानकारी लिखा होगा और यहाँ के लोग मानते हैं कि स्लोपोक की वजह से यहाँ पे बारिश आती है। पोकी सेंटर के बाजू में मुझे कर्ट का घर दिखा, कर्ट जो कि पोकी ब्लॉक से पोकीबॉल बनाता है। अब मैंने वहाँ पे जाने के बाद टीम रॉकेट की सारी बातें बताई और ये सब सुनने के बाद वो भागते हुए कुएं के पास गया। और आगे की एपिसोड देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी ही मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट करें।